तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं घातांक के नियम ना। घातांक के नियमों के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके कुछ जो गुण के आधार पर कुछ फॉर्मूला बनते हैं, सूत्र बनते हैं, उन सूत्रों को लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है कि कैसे लिखा जाएगा। तो पहला आधार क्या बोला कि घातांक, कि आखिर घातांक क्या होता है, किसको कहेंगे घातांक। तो हमने लिखा है कि घातांक एक क्रिया है ना, जिसमें एक संख्या को उसी संख्या से बार बार गुना किया जाता है, उसी को हम घातांक कहते हैं। नहीं, इसमें दो संख्याएं शामिल होती है। पहले घातांक का परिभाषा क्या कि एक घातांक एक प्रक्रिया है जिसमें एक संख्या को उसी संख्या से बार बार गुना किया जाता है, उसको हम लोग घातांक कहेंगे। इसमें दो संख्याएं शामिल होती हैं। दो संख्याएं कौन कौन लिख दिया हमने। एक संख्या को आधार कहेंगे और दूसरी संख्या को घातांक कहते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए आधार क्या होता है, किसको कहेंगे आधार। तो आधार हमने लिखा कि वह संख्या जिसे स्वयं से गुणा किया जाता है उसको हम आधार कहेंगे। क्या बोला कि वह संख्या जिसे स्वयं से उसी संख्या से गुणा किया जाएगा उसी को हम आधार कहेंगे। जैसे उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण में ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, उदाहरण में लिख रहे हैं कि एक संख्या हमने 3 लिया। ठीक, अब 3 को क्या किया, स्वयं से गुणा, यानी 3 लिए तो 3 से ही गुणा करिए। देखिए 3 लिख दिए, और भी देना चाहते हैं और लिख दिए। ठीक, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 1 2 3 है, या फिर एक और दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक और दे दिया हमने, तो हमने लिखा ऐसे लिख दिया ना। तो इसमें क्या हो गया कि वह संख्या जिसे स्वयं से गुणा किया जा रहा है या जाता है उसी को हम लोग आधार कहेंगे। तो यहां पर कह सकते हैं कि 3 को यहां 4 बार लिखा गया। नहीं, 3 को 4 बार लिखा गया, यानी 3 को 3 गुना 3 गुना 3 बार 4 बार लिखा गया। तो यहाँ आधार कौन होगा, इसको हम आधार कहेंगे ना। इसी को 3 को ही यहाँ 4 बार लिखा जा रहा है या 4 बार गुणा किया जा रहा है। घातांक क्या होता है, तो इसमें हमने पुनः लिखा कि वह छोटी संख्या जो यह बताती है कि आधार को स्वयं कितनी बार गुना करना है उसी को हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ 3 को कितना बार लिखा गया, 4 बार लिखा गया ना। तो ये जो 4 लिखे हैं इसको हम क्या कहेंगे, घातांक कहेंगे। ठीक, तो वह छोटी संख्या जो यह बताती है कि आधार को कितनी बार लिखा जाना है या कितना बार गुना करना है उसी संख्या को हम घातांक कहते हैं। और ये घातांक और आधार दोनों को सम्मिलित रूप से हम घात कहते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे कि 3 का घात 4 है ना, कि 3 4 बार लिखा गया है। ये 4 इसका घातांक हो गया, 3 इसका आधार हो गया, दोनों को मिलाकर हम क्या पढ़ते हैं कि 3 का घात 4 है। और इसका पूरा मान चाहिए तो मान में हम लोग निकाल के बताते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 3 27 तिहाई 81 बता देते हैं। तो इसका 81 जो हुआ इसका मान हुआ। ये हमने लिखा 3 का घात 4, इसमें घातांक 4 हुआ और 3 आधार हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे इसके कुछ नियम है ना। कुछ गुणन के नियम है, कुछ भाग के नियम है, कुछ जोड़ के नियम है, उसके बारे में हम लोग यहाँ जानने जा रहे हैं। चलिए तो इसमें आपका पहला नियम जो हम लोग लिखने जा रहे हैं गुणन के नियम से लिखते हैं ना, कि अगर कोई संख्या यानी a का जो है घात m गुणे a का घात n बराबर, देखिए घात यहाँ अलग अलग है ना, संख्याएं दोनों मतलब आधार दोनों का सेम है,
और घातांक अलग अलग होता है, तो ऐसी स्थिति में, गुणज की स्थिति में ये क्या इसका सूत्र बनता है, ऐसा अगर आता है तो हम लोग यहाँ कहते हैं कि ए का घात m प्लस n, घात सिर्फ जुट जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है। दूसरा क्या बनता है, अगर ये का घात m गुना b का घात m होता है, यानी दोनों का घातांक समान होता है और उसका आधार अलग अलग होता है, तब हम लोग कहते हैं कि ab का घात m। ठीक, चलिए, दो गुणा से हो गया, दो भाग से आ जाते हैं। भाग में क्या आ जाएगा कि a का घात m भागा a का घात n बराबर क्या होगा ना। तो बस ये गुणा में लिखे थे, प्लस दिए थे, इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा a का घात m माइनस n। फिर पुनः आते हैं कि a का घात अगर m देते हैं और भागा का चिन्ह लगा के यहाँ b का घात m देते हैं, यानी संख्या आधार दोनों का अलग अलग और घातांक दोनों का समान रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखते हैं, देखिए ऐसी स्थिति में गुना में आपको क्या हुआ, गुणा हो गया और घात में आ गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा कि a बाई बी, भाग में आ जाएगा और घातांक में m आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है एक और है पांचवा में कि a का घात अगर शून्य होता है तो इसका पूरा का पूरा मान 1 आ जाता है। ठीक है, कि a का घात शून्य, तो a का घात शून्य मतलब कैसे हो सकता है, जैसे उदाहरण के साथ इधर दिखा रहे हैं कि अगर यहाँ 100 है और 100 का घात में शून्य है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा मान 1 कहलाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से आते हैं हम लोग, एक और सवाल में आते हैं, एक और फॉर्मूला बनता है कि a का घात अगर हम लोग क्या देते हैं 1, 1 का घात में अगर 1 होता है, 1 रहता है, तो't आधार वही संख्या रह जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और क्या होता है कि a का घात अगर माइनस में हो, घातांक माइनस में हो, जैसे कि m ही रह देते हैं, माइनस का m है, तो इसमें क्या होता है, तो अगर घातांक माइनस में होता है तो इसको हम लोग सिर्फ कह देते हैं क्या 1 बाय, प्लस में खाली कर देते हैं तो 1 बाय a का घात। ठीक, तो इस तरह से ये घातांक के कुछ जो नियम है, इन नियमों को आप याद कर लीजिएगा।